गर्म होके तपने लगी। ये यहाँ पर गड्ढे होकर के इनने टीन लगाना शुरू कर दिए हैं और ये पेड़ जो हैं यहाँ पर ये कटने वाले पेड़ हैं। यहाँ जब भी आते एक ठंडक सी महसूस होती है सर। पिछले मैं 25 साल से इंदौर में हूँ और हमेशा यहाँ पक्षियों की संख्या हमेशा भरा रहता है। सूर्य की किरण है वो पेड़ में आती है और पेड़ से हमें रोज ऊर्जा मिलती है, सांसें। ऐसे परिंदों का जो निवास है, ऐसी हरियाली शहर के बीच में दुर्लभ है और हम इसको बचाने के लिए संकल्परत हैं। 34 लाख इंदौर वासियों की सांसों का सौदा मत करो सरकार, सांसों की कीमत पर नहीं, सांसों से जरूरी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इंदौर शहर में मेट्रो के काम को लेकर अभी तक हजारों पेड़ों की बलि दी जा चुकी है और अब फिर से एक बार हजारों पेड़ों की बलि देने की तैयारी है। दरअसल इंदौर के रिगल चौराहे पर आप ये जो जितने भी पेड़ देख रहे हैं, ये उन हजारों पक्षियों का घर है जो दिन भर यहाँ से निकलते हैं और शाम को आकर फिर से इन्हीं पेड़ों पर बैठते हैं। दरअसल इंदौर मेट्रो का अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन इसी जगह पर बनने वाला है और इन पेड़ों को अब यहाँ से हटाया जाएगा। हालांकि प्रशासन का यह कहना है कि इन पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लेकिन बड़ी संख्या में इतने पेड़ ट्रांसप्लांट नहीं किए जा सकते। और अब इंदौर शहर में जो विरोध का स्वर है वो भी शुरू हो गया है। जनहित पार्टी यहाँ पहुंची है और वे इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इंदौर शहर में अगर इंदौर शहर को आगे बढ़ना है तो इस प्रकार के पेड़ों की बलि देकर आगे नहीं बढ़ सकता। और आप देख रहे हैं कि कई सारे लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या उनकी मांग है। सर, आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पर हमको पता लगा है कि मेट्रो का अंडरग्राउंड जो लाइन जाएगी उसका स्टेशन बनेगा। ये यहाँ पर गड्ढे होकर के इनने टीन लगाना शुरू कर दिए हैं और ये पेड़ जो हैं यहाँ पर ये कटने वाले पेड़ हैं। करीब करीब यहाँ पर 150 से 125 के बीच वहाँ तक पेड़ हैं और हम नहीं चाहेंगे कि ये हरा भरा जो जंगल है, जो पक्षियों का बसेरा है, आप शाम को आके देखेंगे हजारों हजार तोते आप गिन नहीं पाएंगे। मेरे ख्याल से 5000 तोते यहाँ आते होंगे। ऐसे परिंदों का जो निवास है, ऐसी हरियाली शहर के बीच में दुर्लभ है और हम इसको बचाने के लिए संकल्परत हैं। हम चाहेंगे मेट्रो लाइन का जो स्टेशन है किसी निरापद जगह पे लगाएं जहां पर कि पेड़ों की बलि ना दी जाए। वैसे सामने एक रिगल है, पुराना सिनेमा है, वहाँ पर खंडर जमीन पड़ी हुई है। क्या लगता है आपको कि ये संभवतः वहाँ भी बनाया जा सकता है, या क्योंकि वहाँ पे तो खाली है, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई हरियाली नहीं है? हाँ, वहाँ कोई आपत्ति नहीं क्योंकि कोई पेड़ नहीं है, लेकिन यहाँ इतना छाँव है कि हम भर दोपहर के 12 बजे हम खड़े हैं, लेकिन सकूनता से खड़े हैं। तो जब हमको शांति है तो पक्षियों को तो राहत मिल ही रही है। और हृदय स्थल है तो ये हृदय स्थल को वो नहीं करे। हजारों लाखों पक्षियों का घर है ये। सुबह और शाम हम देखते हैं कि इंदौर में इससे खूबसूरत नज़ारा और कहीं देखने को नहीं मिलता। यहाँ जब भी आते एक ठंडक सी महसूस होती है सर। पिछले मैं 25 साल से इंदौर में हूँ और हमेशा यहाँ पक्षियों की संख्या हमेशा भरा रहता है। ये देख के सुकून लगता है कि इंदौर शहर के बीचों बीच भी इतनी अच्छी हरियाली है। ये उजड़ जाएगा तो हमारा भी घर उजड़ जाएगा सर। क्या कहेंगे सर आप जिस प्रकार हम कहेंगे सर कि देखिए, पेड़ पौधे से तो हमारी ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, सांसें भी हम इसी से लेते हैं। तो हम नहीं चाहते कि पेड़ पौधे कटना चाहिए, क्योंकि हमारी जीवन भी शैली भी इसी से है। क्योंकि जैसे पानी आप पीते हैं, ऐसे हमें सांस भी जरूरी है। तो जो सूर्य की किरण है वो पेड़ में आती है और पेड़ से हमें रोज ऊर्जा मिलती है, सांसें। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेड़ कटे, जिससे हमारे सारे जितनी भी जनसंख्या है उनके लिए भी हानि हो रही है। तो बिल्कुल देखिए, तमाम सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि हाथों में तख्तियाँ लेकर मांग सिर्फ एक है कि ये जो हज़ारों पक्षियों के यहाँ पर जो इनका जहाँ पर ये रहते हैं, सुबह शाम आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में जो पक्षी हैं, ये उनका घरौंदा है, ये यहाँ पर निवास करते हैं। और अगर यही कट जाएंगे तो फिर उन हज़ारों पक्षियों का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात कि लगातार जिस प्रकार से प्रशासन और शासन कहता है कि हरियाली बचाने के लिए अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें एक बात तो साफ है कि अगर इतने हज़ारों पेड़ों की बलि दी जाएगी तो कई सारे लोग सड़क पर आकर इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और आज इसीलिए जनहित पार्टी और तमाम सारे अलग अलग लोग, कार्यकर्ता जो हैं, इन्हें बचाने के लिए आगे पहुँचे हैं। संतोष जटवन के साथ रवि हिमरा, सिसोदिया, इंदौर।